फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 में एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं आपको 25 तक यहाँ पे बताने वाला हूँ। बीएड 2021 का जो पेपर होने वाला है 24 जुलाई से, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी पहले सेमेस्टर की। तो आप लोग उनको जरूर कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है उनके लिए क्या दिक्कत रहेगा कि वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो अगर मुझे वो कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि वीडियो देखने के बाद एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। तो समाज शास्त्र का मतलब होता है समाज का विज्ञान। समाज शास्त्र का मतलब क्या होता है? समाज का विज्ञान होता है। ठीक है। और इसके जनक जो है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? इनके जनक हैं अगस्त काम्टे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई थी? 1837 में उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। और कहीं कहीं पे 1838 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 1837 आप याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1838। फिलहाल इस वाली बुक में 1838 ऑप्शन को टिक किया है, बट अब दूसरी बुक को देखेंगे तो वहां पे 1837 दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा दी गई है मैकाइवर व पेज। ठीक है। इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो समाज शास्त्र के जनक के लिए मैंने आपको बताया था, इसके जनक माने जाते हैं आगस्ट। ठीक है, काम्ट। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस से हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह बोला गया था वार्ड में। समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? तो समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किया था फेयरचाइल्ड ने। 1838 के पूर्व समाजशास्त्र को जाना जाता था। 1838 से पहले क्या जाना जाता था? तो वहां पे देखिए, जो 1838 वाला ऑप्शन है आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये 1838 के पहले की बात कर रहा है, मतलब 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है। तो 1838 के साथ आप जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1838 ही सही है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। 1838 के पूर्व समाजशास्त्र को जाना जाता था। तो 1838 से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता जॉर्ज पेनी को माना जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा दिया था ब्राउन ने। समाजीकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। इसको समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 पद हैं, प्रसारण, संस्कृतिकरण और। तो एक आपका यहाँ पे खाली है, उसको भरना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, आत्मसातीकरण। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि समाजीकरण प्रक्रिया के 3 पद हैं, प्रसारण, संस्कृतिकरण और आत्मसातीकरण। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पे देख लीजिए, मनोविश्लेषण का सिगमंड फ्रायड है। तो मनोसामाजिक का कौन हो जाएगा? मनोसामाजिक का जो प्रतिपादक है वो है एरिक। समाजीकरण की तकनीकें हैं। तो समाजीकरण की अगर तकनीकों की बात करेंगे तो प्रतियोगिता, सहयोग, संघर्ष, सारी की सारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समाजीकरण के अभिकरण की प्राथमिक संस्था। ठीक है, समाजीकरण के अभिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? नातेदारी समूह। नातेदारी समूह सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रदान की है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, अगर इसको आपने देख लिया तो आपको याद रखना है दुर्खिम। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सामूहिक प्रतिनिधित्व, इसका मैंने अभी बोला था दुर्खिम। तो पहले का 1 होना चाहिए, पहले का ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
तो ये वाला देखिए गलत हो गया। उसके बाद आप याद रखिए मैं और मुझे का, मैं और मुझे वाले में आपको याद होना चाहिए कि उसके लिए मीड होता है, मैं और मुझे के लिए मीड होता है, यानी तीसरे का सी। तो तीसरे का सी देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे डी हो गया, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। अब दो बच गए, ठीक है। अब दो में ध्यान रखिएगा जो स्वदर्पण होता है वो कुले के लिए है, तो स्वदर्पण यानी दूसरे का डी, दूसरे का डी यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मीड, इसको जरूर याद रखिएगा, माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी, मैं और मुझे, इसके लेखक कौन है? मीड हैं, ये पहले भी आप देख चुके हैं। तो वही चीज है, सेल्फ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? समाज शास्त्री भाषा में प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मतत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी ग्रीन ने। अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? ठीक है, अग्रिम समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो 21 वाले का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट के मेल्टन। समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं हैं, मौखिक, गुदांजय, इडिपस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? ये विभाजन किया था फ्रायड ने। समाजीकरण की विशेषता है, तो समाजीकरण की विशेषता क्या है? यह अधिगम की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फ्रायड ने समाजीकरण की प्रक्रिया के कितने स्तर बताए हैं? तो फ्रायड ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 7 स्तर बताए हैं। फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने का कारण है? तो यहाँ पे जो ईगो है ना, ये समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 करा दिया है। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। तो चलिए ठीक है, बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले बस रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि आप एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।